सभी ध्यान से सुने। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। हो आदिनाथ भगवान जिनका कैलाश पर्वत धाम। आदिनाथ भगवान जिनका कैलाश पर्वत धाम। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। हो वास पूज्य भगवान जिनका चंपापुर है धाम। वास पूज्य भगवान जिनका चंपापुर है धाम। ऐसे वासु पूज्य को बारंबार प्रणाम। ऐसे वासु पूज्य को बारंबार प्रणाम। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। हो नाथ भगवान जिनका गिरनार पर्वत धाम। हो नेमिनाथ भगवान जिनका गिरनार पर्वत धाम। ऐसे नेमिनाथ को बारंबार प्रणाम। ऐसे नेमिनाथ को बारंबार प्रणाम। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। ओ पारसनाथ भगवान जिनका समेत शिखर है धाम। ओ पार्श्वनाथ भगवान जिनका समेत शिखर है धाम। ऐसे पारसनाथ को बारंबार प्रणाम। ऐसे पारसनाथ को बारंबार प्रणाम। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। ओ महावीर भगवान जिनका कुआवापुर है धाम। ओ महावीर भगवान जिनका पावापुर है धाम। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, तन मन से सुनाओ सबको। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। महिमा वीर नाम की, महिमा प्रभु के नाम की। बोलो महावीर भगवान की जय। चलो कोई दूसरा और कोई। अच्छा एक और। करम के खेल कैसे है ये दुनिया को बताएंगे। पढ़ी हम पर प्रतिभारी गुरु तुमको सुनाएंगे। अवधि का राज मिलना था, तिलक श्री राम का होना। अवधि का
गुरु तुमको सुनाएंगे। मित्र के घर से राजा नल यूं बोले चल दो दमयंती। मित्र के घर से राजा नल यूं बोले चल दो दमयंती। निगलती हार को खूंटी चोर हम ही कहाएंगे। पड़ी हम पर विपत्ति भारी गुरु तुमको सुनाए। गया बचपन जवानी भी बुढ़ापा आने वाला है। गया बचपन जवानी भी बुढ़ापा आने वाला है। आ जाओ शरण में गुरु की कर्म सब कट ही जाएंगे। आ जाओ शरण में गुरु की कर्म सब कट ही जा। पड़ी हम पर विपत्ति भारी गुरु तुमको सुनाएंगे। कर्म के खेल बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए गणनी प्रमुख सरस्वती माता जी की। 7 बज रहा, अब तो शुरू करें फिर। जैन धर्म की जय। अति सुंदर। एक भजन और। 7 बज रहे, फिर प्रश्न मंच भी है। तो चलिए अब माता जी के सानिध्य में अंताक्षरी का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और माता जी शब्द देंगी सबसे पहले महिला वर्ग को। नहीं, पुरुषों को दे देगा, हमारे तो दोनों ही बराबर है। हमने क्या कहा, हमारी दृष्टि में तो दोनों बराबर है। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव 118 संपत सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। पूज्य 105 आर्यका गणी श्रीमती श्री सरस्वती माता जी की। यूं तो राह प्रभु की दिखा देते हैं लोग, यूं तो राह प्रभु की दिखा देते हैं लोग। चलने का वक्त आए तो मुस्कुरा देते हैं लोग। जगमगाते हुए भक्ति के दीप को जाने क्यों बुझा देते हैं लोग, जाने क्यों बुझा देते हैं लोग। नहीं, हम शुरू कर रहे हैं। छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया घर बार, बेच दिगंबर धार, ना कोई किया श्रृंगार। तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। हाथ से कल की तरफ पेन डिवाइड करने के लिए। खड़े होंगे वो तो आप ही खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। होली खेले मुनिराज अकेले वन में। होली खेले मुनिराज अकेले वन में। अकेले वन में, हाँ अकेले वन में। होली खेले मुनिराज अकेले वन में। अकेले वन में माँ से। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में क्या जब कोई नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। सरस्वती माता जी की जय। माता तू दया करके करे मोह से छोड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह दे। चरणों में जगह देना ना से। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर डर मनता पर न लुभा संतोष अमृत संतोष अमृत पिया करूं। राबे बोलो बोलो, आवाज तो आ जाएगी। राबे रा, हाँ खड़े हो, कोई बात नहीं। रोम रोम से निकले जिन वरना में तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। र र माइक हाथ में आता है तो बोल लो, खड़े हो गए। रे मन भजले पारसना, तू मरिया रह गई थोड़ी, तू मरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी। रे मन भजले पारसना, तू मरिया रह गई थोड़ी। थोड़ी डा, डोली वाला डा, थोड़ी। ले आओ, दे देते, नहीं दिया तो नहीं, वो करा माता जी से ले लेंगे। डोली ले चल रे कहा शिखर जी के पहाड़ों पर, डोली ले चल रे कहा शिखर जी के पहाड़ों पर। पारस प्रभु की जय जयकार शिखर जी के पहाड़ों पर। पहाड़ों पर र स्तोत्र वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी याद हो। देखो एक पॉइंट चढ़ने वाला है, कोई है कि इधर से अभी? नहीं तो वो कहते हैं जल्दी से, वो इनका तो सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, इनका सपोर्ट तो ज्यादा करना चाहिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, इन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। हाँ बे। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तार देना नाबे, नाबे तो बहुत सारे भजन है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी
प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। होगा। उड़ जाऊं तीन लोक के तीरथ सारे, वंदन कर आऊं गगन मंडल में उड़ जाऊं। ऊपे उड़ जाऊं, अब ऊपे आगे चलो। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेश हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। प्यारी काया पड़ी रही यहाँ पे। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक रस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हाँ पे हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो, नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब वो पूरा शब्द। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हाँ चलो सही बात है, रूल तो सबके लिए है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, रूल को मान रहे हैं। अमृत की गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को, मन मोड़ो फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को। मन में मेरे प्रभु के सिर, मैं भी देखूं धाम तेरा, पारस बाबा भेज दे चिट्ठी, ऊपर लिख के नाम मेरा, जीत मेरा भी करता बाबा, दर पे तेरी आवन को, जेब में मेरे पीछे नहीं बाबा, बस की टिकट कटावन को, मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा रे, मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा रे, थाम लिए तू हाथ मेरा, परस बाबा भेज दे चिट्ठी, ऊपर लिख के नाम मेरा। मिठो मिठो बोल थर काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थर काहे बिगड़े, मिठो मिठो बोल थर काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थर काहे बिगड़े। मीठे रस से भरी जिन्ने वाणी लागे, जिन्ने वाणी लागे, हमको प्यारी प्यारी जिन्नेवर की वाणी लागे, हमको प्यारी प्यारी जिन्नेवर की वाणी लागे। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दो लाइनें बोलिए, पूरा शब्द कोई सा भी ले सकते हो। जैन धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ न जाए फूल कोई
डाली का। जैन धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ न जाए फूल कोई डाली का। तेरे चरण कमल प्यारे प्यारे, सारे भक्तों को मार उतारे। अब हमें किसी से क्या लेना क्या लेना। हाँ, जिसको नहीं मिला आधा तो पता है वो। वीरा तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ ये मेरी तकदीर संवर जाए। वीरा तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए। जो बीत गई फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। भूल गए हम पिछली बातें, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। सतगुरु हमको राह दिखाए, फिर भी समझ न पाए हैं। भूल गए हम पिछली बातें। जरी हो के पानी न छाना, हाय वीर रातों को खाए खाना। पीछे हाथ खड़ा। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हाँ, वीर आया है। अच्छा घड़ा भर लिया तूने पाप का, अच्छा घड़ा भर लिया तूने पाप का। हाथ से ही छूट गया पुण्य आपका, अच्छा घड़ा भर लिया तूने पाप का। होती है सतगुरु की इनायत कभी कभी, होती है सतगुरु की इनायत कभी कभी। मिलती ये है चटिक नहीं चलेगी। इनायत मैं दूसरा दे रही हूँ, दूसरा दे रही हूँ। मेरी डोली लेके चले हो, बोलो बंधु इधर किधर। लोग खड़े जाने पहचाने, राह में मेरी इधर उधर। अब बोलो, नहीं आता तो माइक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से दो, उधर दूसरा दे रही हूं मैं। फर्स्ट टाइम देखा तो हम खो गया, सेकंड टाइम में यौवन खो गया। अब तो ये आखिरी बुढ़ापा पल में गुजरता है। नर्तन है अनमोल क्यों भवसागर फिरता है। हाथ खड़ा पीछे, कोई नहीं बोला तो नहीं दो। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके
संकल्प विकल्पों में। हाथ खड़ा पीछे कोई बात नहीं। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य बने, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला के, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा के, मेरी तुमसे डोर बंध गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। प्रभु दर्शी करी आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। हुई पूजा भक्ति न कुछ सेविकाई, न मंदिर में बहुमूल्य वस्तु चढ़ाई, यो खाली फकत जोड़े कर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सा, तेरी तरस की लगन को हमें आना पड़ेगा इस दर्द पे दोबारा। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना पैसे सहते हो, सर्दी गर्मी या बरसात तुम अपने में रहते हो। देखो नया हाथ खड़ा हुआ पीछे। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाती, सच कहता है मन मेरा तकदीर बदल जाती। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ। नव हाथोन्नत तन विराजे लखन सो नव हाथ लक्षण पद्म से थापो तुम्हें जिन आए थे, तो कर्म मेरे सौन। बीच बुढ़ापे में कैसे जपे गुरुवरना के बीच बुढ़ापे में, आंखों से तुझे नहीं दिखेगा, कानों से तुझे नहीं सुनेगा, तेरा गाते ना देगा साथ के बीच बुढ़ापे में, तेरा गाते ना देगा साथ के बीच बुढ़ापे में। नेमी का सेहरा सुहाना लगता है, रसूल का भी दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, नेमी को सब कुछ बेगाना लगता है। वो तो नेमी को चली जाएगा। जहाँ नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, वह पे मेरे पराजल उस पग पर चलती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, उसको मल का
तेरे नाम के दीवाने, वीरा तेरे नाम के दीवाने, हेलो। आए हम यहाँ तुझे बिनती सुनाने। महावीर वरदानी मेरी सुन लो कहानी, आज अपने भक्तों का उद्धार कर दो। वीरा जी वीरा जी वीरा जी बेड़ा पार कर दो। नाम तिहारा था ये हो गया। महावीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। महावीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। दर्शन भिक्षा वह पाने को दो नैन कटोरे लाया है। वो पुण्य कहाँ से लाऊं जो पाप को मिटा दे। ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता बता दे। क्या हुआ भाई? चलो पुण्य से ही स्वामी ते दर्शन करने आया। चलो एक आखिरी है। भरता भरता रे पापों का घड़ा होले 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 होले। जीवन की नैया डगमगी डोले। जीवन की नैया डगमगी डोले। चलो भाई। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। एक मिनट। आज का प्राइस किसकी तरफ से है? आज के जो प्राइज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का किसने मतलब अपनी तरफ से सहयोग प्रदान किया है? हाँ? अनाउंस कर दे। आज का पुरस्कार आदिनाथ जैन मिलन और वर्धमान जैन मिलन की तरफ से दिया जाएगा। इन दोनों के सम्मान में जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करते हैं। हमारे बीच में जवाहर पार्क से श्री विनोद जैन अध्यक्ष जवाहर पार्क हमारे बीच में है। कमल जी उनका स्वागत करें। कल माताजी का बिहार जवाहर पार्क जैन मंदिर में ही होगा और वहां के प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनका अभिवादन करते हैं और तालियों के साथ इनका स्वागत। राजेंद्र प्रसाद जैन साहित्य रत्न, राजेंद्र प्रसाद जैन साहित्य रत्न अरुण जी उनका स्वागत करें। हमें समय समय पर राजेंद्र प्रसाद जी का सहयोग प्रदान मिलता रहता है और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपने यहाँ कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जोरदार तालियों से अभिवादन। तो यहाँ खड़े हो जाओ जना। हम ऐसा देखो, मैं नाम से किसी को नहीं जानती, नहीं शक्ल से जानती, मैं जिस बच्चे को बुला लूंगी। फिर परवीन जैन उपाध्यक्ष जैन मिलन वर्धमान, परवीन जैन उपाध्यक्ष जैन मिलन वर्धमान, कमल जी उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिवादन अभिनंदन। हम आपका श्री अजीत जैन मंत्री जैन मिलन वर्धमान, उनका स्वागत अरुण जी। हाँ तब कशोर जी। चलो भाई करो। नहीं किसी और से करा देंगे ना, इनको तो कराओ। और देखिए हमारे बीच सचिन जैन उपाध्यक्ष
सुभाष चौक जैन मंदिर से यहाँ पर विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ सचिन जी आए और उनका सम्मान श्री अशोक जैन भिंड वाले उनका सम्मान करेंगे। श्री सचिन जैन उपाध्यक्ष, ये बहुत ही कर्मठ नेता हैं और हमारी समिति के एक बहुत तगड़े पिलर के रूप में सचिन जी का हमें सहयोग प्रदान होता रहता है। देखिए, मैं इस मंदिर में नई हूँ, पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ चांद जी का नाम बहुत सुना है। नाम सुना इसमें बाल उड़ गए सारे। ऐसा ही तो ऐसा है, सुना है कि पूजा पाठ में सबसे ज्यादा कर्मठ रहते हैं, जो भी व्यवस्था होती है यहाँ की देखते हैं, इसलिए इनका स्वागत अजीत जी करेंगे। और एक बात, नजदीकी महावीर जयंती आ रही है, ठीक है, बाकी तो यहाँ कुछ होता नहीं है और हम किसके शासन में रह रहे हैं? हाजी चांद जी, महावीर स्वामी के शासन में। तो उस दिन महावीर का जन्म कल्याणक है ना? तो सुबह तो कुछ है ही नहीं, सुबह ही होता है हमारे यहाँ। सुनो तो, हाँ। सुबह यदि बच्चे का जन्म हो जाता है तो खुशियां शाम को मनाई जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर शाम को पालना झुलाया जाए। शाम को यहाँ महावीर चालीसा का पाठ होगा। महिलाएं महावीर चालीसा का एक मिनट पाठ। पूछ तो ले। हाँ, महावीर चालीसा का पाठ या पालना झुलाया जाए, नया प्रोग्राम। पालना तो होता ही है। हाँ। पालना झूलता है, सजाया जाता है। सजा हुआ रखा है ऊपर परमानेंट। नहीं, वो तो एक साल, एक बात सुनो, एक साल पहले कपड़े धुले हुए एक साल बाद पहने नहीं जाते, उन्हें दोबारा धो के पहने जाते हैं। माता जी, पालने में क्या बिगड़ता है? 2-4 बच्चे तो वैसे ही पल जाते हैं। तो एक पालने में 2-4, ये महावीर का पालना है, उसमें 2-4 बच्चे नहीं रखे जाएंगे। जो कोई 2-3 महीने का बालक हो उसको महावीर बना के झुलाया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे समाज में किसी ना किसी के तो होंगे। कमल जी, उसमें फिर आपका सानिध्य मिलेगा यहाँ? नहीं, इसमें तो हम असमर्थ हूं मैं। फिर आप ऐसा सजेशन दो। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, अब तो मैं जा रही हूं, मैं अगला प्रोग्राम डिसाइड करती हूँ। बोलो, तैयार हो तो? अगला प्रोग्राम श्रुत पंचमी 9 जून की है, मैं 1 जून को यहाँ आ जाऊंगी। 1 जून को? 1 जून को आ जाऊंगी। ये प्रोग्राम तो मेरा 1 साल से फिक्स है, इसलिए ये माल का मिस नहीं कर सकती। श्रुत पंचमी जैसे आज विधान कराया था, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। 3 दिन आनंद रहे। ऐसे ही 5-6 दिन का जब प्रोग्राम कराएंगे, 5 दिन का पहले प्रोग्राम कराएंगे, कोई ना कोई पाठ, ठीक है? फिर 9 जून को, सुनो, 9 जून को श्रुत पंचमी में एक अच्छा बड़ा विधान विस्तार से कराएंगे। सब तैयार है क्या? बोलो भाई, जो तैयार हो हाथ उठा ले। हाँ, हाँ भाई, अगर सुनो चांद जी, ये बात बाद में करना जो करनी है। अगर 9 जून का फाइनल हो तो मैं आगे उसी हिसाब से रूट बनाऊं। अब कमल जी, नहीं, यहाँ 9 जून 9 जून को आप देखो, अरुण जी हैं, अशोक भिंड वाले हैं, आप इनसे 1 जून से 9 जून तक 9 जून का प्रोग्राम अगर कल बता देंगे। हाँ ठीक है ना, कल आपको वहाँ आकर हम इसका फाइनल कर देंगे। मरु देवी मंडल कौन सा भाई, हमें तो पता ही नहीं। अध्यक्ष मंत्री जो है एक साथ आ जाए दोनों। कमल जी, महिलाओं का सम्मान महिलाओं
मैं एक दूसरे को दे दो ना, ऐसा कर लो। ऐसे नहीं होता, अपने समाज के 2 में। अच्छा सुबह मिल गया, ठीक है फिर तो वो कह रहे सुबह मिल गया, एक बार वो होता 2 बार की जरूरत नहीं है। सुबह तो कमल जी को भी मिल गया। कौन है? सुबह मिल गया ही नहीं वो ठीक है। अच्छा किसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला उसमें से आ जाए। अच्छा अच्छा, तो ये जैन मिलन आदिनाथ की तरफ से अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पर विराजमान है। मैं कहूँगा अशोक पिंड वालों से कि वे आए और कमल जी उनका हार्दिक अभिनंदन करके ये पुरस्कार रोक उन्हें भेंट स्वरूप ये भेंट देकर उनका अभिवादन करें। अशोक पिंड वाले अध्यक्ष जैन मिलन और मंत्री श्री अरुण जैन वे आए और कमल जी उनको ये गिफ्ट देकर अभिनंदन और अभिवादन। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। कमल जी का स्वागत अरुण जी करेंगे। कमल जी का स्वागत अरुण जी करेंगे। चलो ठीक है, एक वापस कर दो, चांद जी करेंगे। समिति है यहाँ पे? हाँ तो बुलाओ ना फिर, हमें क्या पता। मंदिर समिति की ओर से मैं सचिन जैन जी से कहूंगा वे आए और कमल जैन जी का जिन्होंने ये सारा 3 दिन का जो प्रोग्राम बनाया कमल जी ने ही बनाया था खेखड़ा में जाके कि एक बार हमारे वहां प्रवास करें, देखिए आपको कैसा लगता है। जोरदार तालियों से कमल जी का अभिवादन। उन्होंने यहाँ पर माता जी के सानिध्य में ये 3 दिन का प्रोग्राम इस मंदिर में रखा और मंदिर देखिए तो एक मिनट मैं अनाउंस करती हूँ कैसे करना हुआ। जिन्होंने 2 दिन पाठ में हिस्सा लिया है और उसे पुरस्कार या सम्मानित नहीं किया गया वो आ जाए। आ जाइए। किससे स्वागत किसका कराना ये बताओ मुझे, कौन करेगा उसका स्वागत? रविंद्र जैन का स्वागत अजीत जी करेंगे। व्यस्त समाज के व्यस्त मंच से रविंद्र जी यहाँ पर आए हुए हैं, वो अध्यक्ष, और उनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। देखिए जैसा आपके कमल जी का प्रयास रहा अपनी समाज में कि किसी साधु को बुलाए, कुछ प्रभाव ना करें। यदि किसी और मंडल वाले का मन होता है कि हमें समाज में किसी साधु को बुलाना, कोई किसी से अटैच है, तो चांद जी को उनका साथ देना चाहिए कि बुलाए, जिससे कि पूरी समाज में प्रभाव ना हो। खाली एक जना बुलाता है उसको उससे लाभ नहीं है। अगर साधु समाज में आता है अपने तो लाभ तो सबों को मिलता है। इसलिए आगे से प्रयास करते रहे कि महीने में कम से कम 1 दिन तो अपने यहाँ विधान जरूर कराएं, जिससे क्या है हम सबको एक साथ बैठने का मौका मिलता है। नहीं कोई सुबह आया, कोई दोपहर में आया, कोई शाम को आया, आपस में हमें यही नहीं पता होता कि हमारे मंदिर में कौन कौन आ रहा। क्यों सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही है, पर हम यहाँ हर महीने अभी 16 शांति विधान का पाठ खत्म हुआ है। कितना समय हो गया? 1 महीना बस 16 महीने चला लगातार, और यहाँ समाज काफी एकत्र रूप से 5 महीने पंच परमेष्ठी चलाओ। नहीं अभी अपने सौरभ सागर जी महाराज से एक 24 महीने का स्वयंभू 24 के विधान का हर महीने करने का मतलब आशीर्वाद लिया है। और ये हमारी मीटिंग में 22 या 24 तारीख के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें फाइनल होगा। सही है, कोई भी एक विधान चलते रहना चाहिए। चलता रहेगा, यहाँ 2 साल तक ये विधान चलेंगे। हमने उनसे आशीर्वाद लिया हुआ है। और मैं अब मनोज जी को बीएस मंच के मंत्री हैं, वह कृपया आए और अरुण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इनका सम्मान देकर सम्मानित करें और हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं।
यदि किसी और का सम्मान है तो आए, नहीं तो सम्मान श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न मंच की ओर चलते हैं। समय तेजी से भाग रहा है और कल सुबह 5:30 बजे, नहीं 5:30, वहां की शांति धारा देखने गला मैं। इतने पहुंचेंगे, इतने ही होगी। कल माता जी का सुबह 5:30 बजे सुभाष चौक जैन मंदिर से जैन मंदिर जवाहर पार्क के लिए विहार होगा और आप अधिक से अधिक संख्या में सुबह आकर माता जी को वहां तक विहार के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें और धर्म लाभ लें, माता जी का आशीर्वाद लें। और हमारे इस सुबह की जो पूजा और शांति धारा है, या तो यहाँ पर सम्मिलित हों या वहां पर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लें। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। रविंदर जी बैंक एनक्लेव की शाखा से जो कैशियर हैं वो कृपया आ जाएं। रविंदर जी वे आ जाएं। अच्छा आप हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन और स्वागत। देखिए यहाँ हमारे मंदिर में बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें यहाँ पर मंदिर के सहयोगी के रूप में ही जानते हैं। अगर किसी का अलग से परिचय हो, कोई भी बता देगा तो हम उनका सम्मान करेंगे और इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। माता जी का हमें सानिध्य प्राप्त है। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए प्रश्न मंच की ओर तैयार रहें। वह कौन दो भाई थे जो कि बहन को कुदृष्टि देखने से दीक्षा को धारण कर लिया? चलो जी, खड़े हो तो बताई दो। देशभूषण और कुलभूषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वह कौन थे जिन्होंने धर्म के प्रभाव से अथाह समुद्र को पार किया था? देव भाई, ठीक है, श्रीपाल सही है। भैया तालियां बजाते जाओ। अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो कम से कम तालियां बजा के अभिनंदन। चलो, महिलाओं की तरफ से 2 पुरस्कार पुरुषों की तरफ चले गए हैं। वह कौन था जिसने शेर को जलेबी खिलाई? पीछे हाथ खड़ा हो गया एकदम। वही अमर दीवानी। क्यों खिलाई? क्यों खिलाई? वो मांस भक्षी था। अच्छा, ये तो सबको ही पता है कि शेर मांस भक्षी होता है। जैन धर्म की प्रभावना के लिए उन्होंने कि मैं इसे मांस नहीं खिलाऊंगा, मैं इसे शाकाहार भक्ति ये खिलाऊंगा जलेबी। ठीक है। वह कौन थे जिन्होंने देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं किया था? वह कौन थे जिन्होंने देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं किया था? राजा बजकर। सही है, राजा वज्रजंग। किसको सबसे जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसको सबसे जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हाँ ठीक है, भरत चक्रवर्ती राजा, राजा तो था ही। अच्छा भाई, तपस्या करने में किसको सबसे ज्यादा समय लगा और किसको सबसे कम? तपस्या करने में किसको सबसे ज्यादा समय लगा, किसको सबसे कम? और बताएं, और कोई? उधर से हाथ खड़ा, पहले उनसे पूछे, नहीं तो फिर ये हैं। मल्लनाथ को सबसे कम लगा।
और सबसे ज्यादा ये बताएं। आदिनाथ भगवान को सबसे ज्यादा समय लगा, अमरनाथ भगवान को सबसे कम समय लगा। सही बात है। आदिनाथ को 1000 वर्ष और मल्लीनाथ को 6 दिन। उससे मतलब नहीं है। हेलो। खुद बता देंगे। वह कौन थे जिन्होंने हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च किया? वह कौन थे? मिल गया नहीं? चलो। राजा मधु ने हाथी में बैठे बैठे। कौन? राजा मधु ने। ठीक है, राजा मधु। वह कौन से राजा थे जो कि असत्य बोलने के कारण सिंहासन सहित नरक में गए? वह कौन से राजा थे? मिला या नहीं? और कोई इधर से? और कोई जिसे आता बताया करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह कौन थे? ये सूर्य मंत्र करने देने वाला सिस्टम हमारे यहां नहीं है। वह कौन से राजा थे जो कि सिंहासन सहित नरक में गए? हाँ, राजा वसु, इन्होंने बता दिया। आपका तो एक हो गया ना। अगला क्वेश्चन महिलाओं से। मरते हुए बकरे को किसने नमोकार मंत्र सुनाया था? जीवंत होने। बैठ जाओ। और कोई? मरते हुए बकरे को किसने नमोकार मंत्र सुनाया था? दोबारा चलो, प्रयास करें। चारू दत्त ने। सही है, चालू था। ये तो मैंने मिला नहीं। नमोकार मंत्र की अविनाशी कौन सा चक्रवर्ती नरक में गया? नमोकार मंत्र की अविनाशी कौन सा चक्रवर्ती नरक में गया? थोड़ा सही, थोड़ा गलत। हाँ, वो लड़का बता रहा है। उसे पूछूंगे भी, रुक जाओ, पीछे से मंत्र सुनो। चक्रवर्ती। इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ। देखिए, तीनों पैन और दूंगी, इधर आ। अच्छा, वो क्यों गया नरक में? उसने क्या अभिनय करी थी? पापा ने बताया। चलो पेन ले जा, खड़ा होने का इतना ही गिफ्ट होता है। वो मैंने देख लिया था। पता है क्या, ये ना हास्यकार में चोरी कहलाती है। जैसे 9 कर्म होते हैं, ये हंसी हंसी में चोर कर्म कहलाता है। बच्चा उससे पता है क्या होता है, जैसे कहीं भी बैठे हो, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि मुझे तो कोई ना कोई बता दे। रह गया क्या भी हो? सीता के जीव ने किस पर उपसर्ग किया था? सीता के जीव ने किस पर उपसर्ग किया था? क्यों? नहीं, पूर्व भव को उससे नहीं किया था। नहीं, बताओ बताओ जरा। पूर्व भव से नहीं कि वो मेरे से पहले कर्म काट के मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, दे दो उन्हें। मिल गया तो बेकार।
वह कौन सा भील था जिसने कौवे का मांस ना खाने का नियम लिया था? पीछे हाथ खड़ा है। हाँ हाँ सही है, पूर्वा भील। पारसनाथ और कमट का कितने वक्त तक बैर चला? पारसनाथ और कमट का कितने वक्त तक बैर चला? जिसको नहीं मिला, चलो भाई ये खड़े हैं, इन्हें नहीं मिला भी आज कुछ भी। 10 वर्ष तक बैर चला था। 10 तक चला, सही है। पारसनाथ जैसी क्षमा कोई कर भी नहीं सकता। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, नेमिनाथ को बैराग क्यों आया था? छोटा सा बच्चे ने हाथ उठाया। पहाड़ी में देखा था इसलिए। सही है, पशुओं में, बाड़े में पशुओं को देखकर नेमिनाथ को बैराग आया था। यदि नेमिनाथ को बैराग नहीं आता तो महाभारत का अंत भी नहीं हो सकता था। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। माता जी, वहाँ जो पशु थे वो किस लिए वहाँ पे क्रंदन कर रहे थे? क्या कहते हैं? कृष्ण का माया जाल था सारा, कृष्ण का माया जाल था। अगर नेमिनाथ को बैराग नहीं आता तो ठप्पा नेमिनाथ के लगता सिंहासन पे। वो तो ठीक है, तो उसने पशुओं को इसीलिए तो बंधवाया कि इन्हें बैराग आ जाए। ऐसा वो मतलब ना कटते ना कुछ होना था, वो तो एक माया जाल था सारा कृष्ण का। जिनवाणी स्तुति। खड़े हो जाओ भाई। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए वो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करो सदा दे दो। वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। नोबार नमोकार। प्रभु पतित पावन